नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये जो वीडियो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, जो आपके टीजीटी आर्ट के सिलेबस में है। टीजीटी आर्ट के सिलेबस में है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, पहले उसको पढ़ा है, उसके बाद उसका सुपरफास्ट रिवीजन हमने किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनली इसके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस की। यानी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं पहले अच्छे से, क्या होता है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ कहाँ है, होशंगाबाद कहाँ है, क्या स्पेशल है, पंचमढ़ी कहाँ है, क्या स्पेशल है, बांदा कहाँ पड़ता है, क्या है यहाँ स्पेशल, ऐसे ही रायगढ़ में क्या मिला है, भीमबेटकम क्या मिला है, मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है। तो इसको पहले हमने पढ़ा, उसके बाद कल की वीडियो में हमने इसे सुपरफास्ट रिवीजन के रूप में देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसका सुपरफास्ट तैयारी कैसे होता है, कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा, आप भी जानते हैं। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, यानी 120 मिनट टाइम होगा। आपको 125 प्रश्न सॉल्व करने होंगे और 125 प्रश्नों के लिए 500 नंबर का प्रावधान किया गया है, 500 नंबर रखा गया है। ठीक है, माइनस मार्किंग का कोई बात ही नहीं है, माइनस मार्किंग होता ही नहीं है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, जैसा मैं रणनीति बताता हूँ, अगर उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, तो जी जान लगा के मेहनत करिएगा। बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं, सर वीडियो बहुत लंबा मत बनाइए, आप 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाइए। 20 मिनट अगर आप पढ़ा देते हैं तो हमें लगभग 6 से 7 पन्ने लिखने पड़ जाते हैं, 6 से 7 पन्ने। कल हमने एक 37 मिनट का वीडियो, 37 या 39 मिनट का वीडियो सुपरफास्ट रिवीजन कराया था। इसमें लोग परेशान हो गए, लगभग उन्होंने 25 से 28 पेज लिखे हैं। फ़ोन आ रहा था, सर इतना लंबा मत पढ़ाइए, हमारा जो है पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है, हम नोट्स ही बना रहे हैं, फिर पढ़ेंगे कैसे। बेटा, एक बार मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका मेहनत जो है रंग लाएगा। किसी ना किसी दिन आप जो है सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होंगे तो जो है ये सारे मेहनत वसूल में आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं आशा करता हूँ छोटा ही वीडियो रहे, क्योंकि अगर ऑफ़लाइन पढ़ाया जाए तो जो डाटा ऑनलाइन में 15 मिनट में दे दिया जाता है, वही ऑफ़लाइन में 1 घंटे की क्लास में बट पाता है। आप जानते हैं ऑफ़लाइन में कैसी क्लासेस चलती हैं, हालचाल होता रहता है, आराम से हालचाल लेते हुए क्लास चलती है। उसी में आपको 2-1 टॉपिक पढ़ा के पूरा दिन बाइंड अप कर दिया जाता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और ऑनलाइन में आप जानते हैं आपका चैट कुछ आ नहीं रहा है, केवल और केवल हमारी तरफ से सब कुछ प्रेषित किया जा रहा है। तो आपको सब कुछ हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करना है, उसको लिखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने का सही तरीका यही है, आपको मिल रहा है। सभी वीडियोज़ पर डे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये भी नहीं है कि रिकॉर्ड रखे हैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही होता है कि लोग एडमिशन ले लिए, स्टार्टिंग में 10-5 क्लास उनकी चली रेगुलर, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास उनकी रखी है 10 साल पुरानी, सब कुछ तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपके ऊपर बोझ डाल देंगे, लगभग 50 वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। आप देखते देखते हताश हो जाएंगे, लास्ट में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, और आप जो है बोर होकर के कहेंगे यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो पता चला जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया है वहीं से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सीरियस रहिए। अगर आप बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वहाँ और जी लगा के आप मेहनत करिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, यहाँ आपने 699 ही फीस पे किया है, और 699 में आपको इतना डाटा मैं प्रोवाइड करा दूँगा कि सारी फीस आपके 1 महीने के डाटे में जो है आपको असूल आ जाएगी। आप खुद कहेंगे सर बहुत मिल गया हमें, अब नहीं चाहिए। और कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, उसके पास पैसा है, निश्चित रूप से पढ़ सकता है, पढ़े, अच्छी बात है। जो है अगर उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है कि सर हमें वहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया, फला कोचिंग का नाम है। मैंने सभी कोचिंगों को देखा है, जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं जिनके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, हर एक शहर में उनकी ब्रांचेज हो गई हैं, हर एक शहर में उनका जो है क्लासेस चल रहा है, उनको हमने देखा है कि किस तरह से वो लोगों को गुमराह करते हैं, लास्ट में सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। चाहे वो सुपर टेट के बैच चला रहे हों, चाहे टेट का बैच चला रहे हों, चाहे टीजीटी का बैच चला रहे हों, हमने सभी में ट्राई कर लिया, सभी को हमने देखा है। हमारे पास लगभग 500 प्लस फ़ोन्स आ चुके हैं इस पे कि सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं ऐसे फ़ोन्स कॉल के माध्यम से हो नहीं पा रहा है। हालांकि एक कमियां सभी में है, सभी कहते हैं आप जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं इसमें प्राइवेसी लाइए। बेटा, प्राइवेसी ला करके क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ लोगों का और भला हो जाएगा,
बहुत से लोग गरीब बच्चे हैं, फ़ोन्स आते हैं, सर मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, उनको भी जो है पास होना है, उनको भी मास्टर बनना है, उनके लिए ये सारी सुविधाएं हैं, तो उनके लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, आपको किसी से नफ़रत नहीं रखनी है। खुद को कम आंकना भी अपने आप में एक मूर्खता है, इसलिए अपने आप को कम मत आंको। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कंटेंट तैयार करो। पर डे आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसे नोट डाउन करते हुए अगर आप आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेमोरी में 1800 प्रश्न हो जाएंगे। 1800 प्रश्न एक साथ क्लिक करेंगे नहीं याद होगा, लेकिन जब 20-20 प्रश्न आप पर डे डोज के हिसाब से ले रहे हैं तो आराम से याद भी हो जा रहा है, और लास्ट में आप जब देखेंगे तो आपके पास 1800 प्रश्नों का ये कलेक्शन हो जाएगा। प्लस ऐसे हर एक टॉपिक का जब हम लोग कराएंगे, लगभग आज 66 क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं, तो ये 66 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 वाले में 1800 वाले में काउंट हैं। ठीक है, तो कुछ लोग मैसेज किए कि सर 1800 में क्या होता है, लगभग 18,000 क्वेश्चन हमें करना है। निश्चित रूप से आपको 18,000 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आप देख ही सकते हैं कैसे चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आइए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चंस हैं, इसमें कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर क्लास सीरियसली लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपके 66 बाई 66 ही आएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन है होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका सभी। होशंगाबाद में भी प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका में भी मिले हैं, मिर्ज़ापुर में भी मिले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 285, 600, 135। गुफाओं की संख्या की अगर बात की जाए, भीमबेटका में सबसे ज़्यादा गुफाएं 600 प्राप्त हुई हैं। चित्र कितने मिले हैं? 275 में मिले हैं। अगर चित्र पूछा जाता 275 राइट आंसर होता है। अगर पूछा गया कितनी पहाड़ियों में कितनी गुफाएं हैं तो 600। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, भीमबेटका क्या है? जब हम पढ़ा रहे थे इस पर विशेष फोकस हमने किया था। नगर, जंगल, पहाड़ी, मंदिर। राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका एक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ही सेम पूछ लिया गया, भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? बहुत बार ये पूछा गया बेटा, भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा की नगरी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन हैं श्री राय कृष्ण दास, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल, वाकाणकर साहब। तो वीएस वाकाणकर आप सब जानते हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने ही सबसे पहले भीमबेटका को खोज दिया था। उज्जैन के प्रोफेसर हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भीमबेटका गुफा कब खोजी गई? तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, आप भी इसका राइट आंसर बताएंगे। 1955, 1959, 1958, 1971। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1958। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देख लें, बहुत अच्छे से उनका तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ऑप्शन हैं प्रागैतिहासिक, जैन, बौद्ध, ईसाई। भीमबेटका में कैसे चित्र मिलते हैं बेटा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या? प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाओं के चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? बहुत अच्छे से हमने इस पे बताया था, इस पे फोकस किया था। ये वाला प्रश्न छपता ही छपता है। ऑप्शन हैं लाल, हरा, पीला, बैंगनी। आप भी जानते हैं गेरुआ रंग या फिर लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? ऑप्शन हैं फर्श, मुंडेरा, छत व दीवार, गुफाओं के द्वार। ऑप्शंस क्या हो जाएगा राइट बेटा? तो यहाँ पे छतों और दीवालों पे मूल रूप से ऐसे चित्र बनाए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के जो है मैसेज आते थे, सर लंबी क्लास मत कराइए। बेटा ये वाली तो लंबी क्लास हो ही जाएगी, अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। मैं चाहता हूँ कि एक एक चैप्टर आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाए। 3 महीने में हमें पूरा पढ़ाना भी है, अच्छे से कराना भी है। ठीक है। कल से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, और कला में केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपके सामने है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को अच्छे से पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कला को पढ़ेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, इंदौर, रायपुर, भोपाल। प्रश्न छपा है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का छपा हुआ प्रश्न है, इस पे भी हमने विशेष फोकस किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है भीमबेटका शहर।
ठीक है। तो भीमबेटका उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब वाकाणकर जी खोजते हैं और 1958 में खोज देते हैं। पहाड़ी कहाँ है? भीमबेटका पहाड़ी है, स्थित है मध्य प्रदेश में, 45 किलोमीटर दूर है, भोपाल के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? ऑप्शन है नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर चरकोलिथिक। राइट आंसर क्या बनेगा? हमने बहुत अच्छे से बताया था कि मेसोलिथिक एज में भीमबेटका की शिलाएं प्राप्त होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में क्या कहा गया है? 12 में पूछा गया है भीमबेटका लखनदियारी और पंचमढ़ी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं किस लिए? ऑप्शंस हैं स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक क्षेत्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफाओं के लिए। अब ये प्रश्न टेस्ट में भी आ चुका है, लोगों का बहुत अच्छे से सही गया होगा। राइट आंसर बनेगा प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अच्छा, जब अब आप टेस्ट दे रहे हैं यानी आपका जो रिवीजन कराया जा रहा है एमसीक्यूज टाइप का, अब आपके तो समझ में आ ही गया होगा कहाँ से क्वेश्चंस बनता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि हमने जो टेस्ट कराया वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो उसका राइट आंसर मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर यानी आयोग की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके ये समझ में आ रहा होगा कि जो है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं बहुत बड़ा काम बिगाड़ देता है, ध्यान रखना है। तो स्थित नहीं है, ऑप्शन हैं सिंघनपुर, आदमगढ़, लिखुनिया, भीमबेटका। इसमें से एक गुफा ऐसी है जो नहीं है, वो कौन सी है? लिखुनिया की गुफा। लिखुनिया की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका तीनों मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये प्रश्न। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वो जगह है। ऑप्शंस हैं बनारस, कानपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर। सभी उत्तर प्रदेश के जगह दे दिए गए, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले कहाँ प्राप्त होते हैं? अपना मिर्ज़ापुर क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर थोड़ा सा जी जान लगा के आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, और कुछ ज़रूरी लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे वो भी लाभान्वित हो पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पेड ग्रुप से जुड़ें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर आप सब जानते ही हैं 7380464607 पे आपको एंट्री टीजीटी आर्ट लिख के भेजना है, व्हाट्सएप करना है। ध्यान रखना है, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात की जा रही है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? ऑप्शंस हैं आमोद प्रमोद, नृत्य, पारिवारिक या फिर आखेट। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, इस पर विशेष फोकस किया था कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सबसे ज़्यादा चित्र जो मिले हैं वो आखेट पे मिले हैं। आखेट इसका राइट आंसर बनेगा सी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पे प्रागैतिहासिक गुफा के चित्र बने हुए मिलते हैं? ऑप्शंस हैं श्यामला पहाड़ी पे, कबरा पहाड़ी पे, पहाड़गढ़ी पे या फिर कैमूर की पहाड़ी पे। राइट आंसर क्या बनेगा? कैमूर की पहाड़ियों पे प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो है वीडियो अच्छा नहीं दिखता है। बेटा रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हो सकता कभी 144 पे दिखा दे साफ, हो सकता कभी 240 पे दिखा दे, हो सकता कभी 360 पे दिखाए। तो इन दोनों में से अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 240 पे अच्छा दिखा देता है, इसलिए 240 क्वालिटी रखिएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में आता है? क्वेश्चन छपा है, ये आपको हल्के में लग रहा है, आप पढ़े हुए हैं इसलिए आपको हल्के में लग रहा है। मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। हमारे पास इस टाइम 3 जगह से लड़के जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। ठीक है, और हरियाणा से भी हैं। हरियाणा से भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। ठीक है, पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। कुछ सैनिक बंधु भी हैं जिन्हें मैं बार बार सलाम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं, उन्हीं के लिए बोलता हूं, उन्हीं के सम्मान में बोलता हूं। ठीक है, उनकी जज्बा को सलाम करता हूं। ऑन ड्यूटी वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी कुछ पुलिस भाई हमारे हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जज्बे को सलाम। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो अगर पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आप तो विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने के लिए ही आए हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पढ़िएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी।
ठीक है। आप ये मत सोचिए कि बड़ी कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाती हैं या बड़े कोचिंग्स बहुत अच्छे नोट्स देते हैं। जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा, वही वो भी पढ़ाएंगे, वही मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वालिटी यही है कि उनका स्पेशल ऐप्स होता है, आपसे अच्छी फ़ीस चार्ज करेंगे, लगभग 6-7 हज़ार फीस लिया जाएगा, आपको एक स्पेशल ऐप्स आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई करेंगे, मिलेगा यही। लास्ट में पता चला कुछ ऐसे डाटा थे जिन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% पढ़ाया जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। पढ़ाया भी जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? किन क्षेत्रों का कला केंद्र पूछा गया है। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना, उसके बाद राइट आंसर देना। ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक, अवधी, बिहारी, राजस्थानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा प्रागैतिहासिक चित्रों का जो है कला केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो लोग पढ़े हुए हैं उनका सभी क्वेश्चन अभी तक हमें उम्मीद है सही जा रहा होगा। जो जटिल प्रश्न आएगा उस पर हम विशेष फोकस कर देंगे। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा से अंकित है? तो नृत्य का दृश्य कहाँ पे मिला है? जब हमने बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो नृत्य का दृश्य किस गुफा से आया है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, भंडरिया, मुखादिर, लिखुनिया। कहाँ से मिला बेटा? तो ये मिला है लिखुनिया की गुफा। लिखुनिया की गुफा अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश में स्थित क्या नहीं है? लिखुनिया की गुफा, वहाँ राइट आंसर बना था, ठीक है। तो लिखुनिया कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। लिखुनिया में क्या है? नृत्य का दृश्य पाया जाता है। राइट आंसर बन रहा है डी, ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आपके पढ़ाने का जो तरीका है अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आप फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा बता दीजिए, अगर फास्ट हो तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करते हैं, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन हैं लिखुनिया, जोगीमारा, भीमबेटका या फिर भलडरिया। तो आखेट का दृश्य, सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ पे है? जो हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखुनिया में पाया जाता है। लिखुनिया उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, ठीक है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है, भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? ऑप्शंस में है 8, 4, 6, 2। बहुत अच्छे से हमने इसे डिस्क्राइब किया था और बताया था कि भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कितने टाइप के हैं। तो टोटल इसका राइट आंसर बना था 2 टाइप में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जा रहा है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा गया है, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? ऑप्शंस हैं 2, 6, 4, 3। तो पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र टोटल कितने? तो 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। राइट आंसर बन रहा है डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्न सही जा ही रहे होंगे, क्योंकि अभी जितना भी पढ़ाया गया है वहीं से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। 23 में पूछा गया है, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। तो पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास स्थान और आर्यों का निवास स्थल। तो मैंने बताया था कि पंचमढ़ी की 5 गुफाएं काटकर जो बनाई गई हैं वो पांडव के वनवास को ही दर्शाती हैं। तो पांडव वनवास काल में वही निवास करते थे। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? क्वेश्चन अच्छा है, छप चुका है प्रश्न। ऑप्शंस दिए गए हैं मुगलों ने, बंगालियों ने, अंग्रेज़ों ने, ये सभी। तो सबसे पहले पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का श्रेय किसे जाता है? बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को खोजवाया था। राइट आंसर बन रहा है बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछा गया है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में मूल रूप से कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर क्या बन जाएगा? प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस में है मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, दक्खनी चित्रकला या फिर शैल चित्रकला। तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है बेटा? राइट आंसर क्या बन जाएगा? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। शैल चित्रकला, इसका राइट आंसर बनेगा सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में पूछा गया है जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। तो जिराफ ग्रुप का ऊंचा चित्र हमने बताया था, इस टाइप से लंबा चित्र दिखाया जाता है, ऊंची ऊंची उसकी टांगें और गर्दनें दिखाई गई हैं। कहाँ पे मिलता है ऐसा चित्र? आदमगढ़, भिल्डरिया, लिखुनिया, पंचमुखी। तो इसका राइट आंसर आदमगढ़ था। आदमगढ़ राइट आंसर ए बन रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में पूछा गया है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जी.आर. हंटर, काकबर्न, आर.डी. बनर्जी या फिर कर्निंघम। तो पंचमढ़ी की खोज का श्रेय किसे जाता है? कल हमने पढ़ा था जी.आर. हंटर साहब ने पंचमढ़ी को खोजा है। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में कहा गया है एक विशालकाय बकरी का चित्र। बहुत स्पेशल फोकस हमने इस पे किया था। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से मिलता है? ऑप्शंस में है भिल्डरिया, लिखुनिया, पंचमढ़ी या फिर बेल्लारी। तो विशालकाय बकरी का चित्र जो है पंचमढ़ी क्षेत्र से मिलता है। राइट आंसर हो जा रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 में पूछा गया है 30 में स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समीप जो है यानी उसके बराबर ही गुफा में चित्र कहाँ मिलता है? तो पंचमढ़ी की गुफा में मिलता है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में कहा गया है निम्न में से कौन सा स्थल भारत का औदैतिहासिक स्थान नहीं है? थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, लास्ट में नहीं लगा दिया गया है। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर, मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सिंघनपुर ऐसा स्थान नहीं है जो औदैतिहासिक स्थल में शामिल हो। तो औदैतिहासिक सिंघनपुर नहीं है। हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो जो है हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा गया है किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? ऑप्शन है उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वैदिक काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर क्या बन रहा है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उत्तर पाषाण काल, क्योंकि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हमने की थी। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन हैं सिंघरिया, मिर्ज़ापुर, सारनाथ, अवध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं और सबसे पहला साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। राइट आंसर हो जा रहा है सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में कहा गया है नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहा करता था? ऑप्शन हैं बस्तियों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, शहरों में। मैंने बताया कि जब नवपाषाण काल स्टार्ट होता था तो मानव बस्तियों की तरफ विचलित हो गया था, बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया था। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत अच्छे से कल हमने प्रैक्टिस कराई थी और इस पे विशेष फोकस हमने किया था। नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो होशंगाबाद किस क्षेत्र में है, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। राइट आंसर बन रहा है का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? ऑप्शन हैं लाल या फिर गेरुआ रंग, हरा, बैगनी, पीला। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा जो रंग प्रयोग हुआ है लाल रंग या फिर जिसे हम लोग गेरू रंग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? ये पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके लेखक बताना है। ऑप्शंस हैं एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष या फिर जगदीश गुप्त। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? जगदीश गुप्त इसके राइट आंसर बनेंगे। इन्होंने लिखा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। राइट आंसर डी बन रहा है। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शंस में है पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय जो है मूल रूप से क्या रहा है? तो युद्ध भी रहा है, पशु पक्षी भी रहा है, आखेट भी रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक,
प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। ऑप्शंस में है कपड़ा, कैनवास, शिला या फिर कागज। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल मूल रूप से मैंने बताया था, शिलाओं को उकेरा जाता है, उसी को खोद के उस पर चित्र बनाए जाते हैं, यानी पत्थरों को खोद के बनाया जाता है। राइट आंसर बन रहा है बी। प्रागैतिहासिक काल में शिलाओं पे ही चित्र मिले हैं, छत और उनकी दीवारों पे। राइट आंसर बी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। घायल सुअर की गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शंस में है अमरनाथ, मानिकपुर, बेल्लारी, मिर्ज़ापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर फेमस है इसके लिए। घायल सुअर का मार्मिक दृश्य मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 41 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग इसे ऐसे ही हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं, अक्सर उनका गलत हो जाता है। चारकोल क्या है, लोहा, कोयला, प्लास्टिक या फिर कोल तार की बत्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चारकोल जो है कोयले का एक रूप है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयले का एक रूप। राइट आंसर हो रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में कहा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शंस हैं C.W. एंडरसन, आर्चीबाल्ड कार्लाइल या फिर जेम्स फ्यूसन्स या फिर कार्लाइल। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा आर्चीबाल्ड कार्लाइल, इसके राइट आंसर बनेंगे। इन्होंने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को खोजा है। राइट आंसर बी बन रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। ऑप्शंस हैं रेखा रंग, रेखा, प्रकृति या फिर रंग। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, रेखाओं पे विशेष महत्व दिया गया है। आयताकार भी बने हैं, वक्राकार भी बने हैं और सीधी रेखाओं में भी चित्र बने हैं, इसलिए रेखाओं पे विशेष महत्व दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न भी सही जा रहे होंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके जो है पढ़ाया ना गया हो, आपके समझ में ना आ रहा हो। प्रश्न संख्या 44, प्राचीन युग के मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्राचीन युग का मानव इसलिए चित्र बनाता था। ऑप्शंस हैं हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, हृदयगत भय को शांत करने के लिए प्राचीन युग का मानव चित्र बना देता था। राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस है मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, सरगुजा या फिर बिंद की। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र इसमें कहाँ प्राप्त हो गए हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी सरगुजा इसका राइट आंसर हम लोग लगा दे रहे हैं, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया है लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है दलबंद, ससपाल, लखू उदयार या फिर फिकी नीली। तो लेह लद्दाख में मूल रूप से कौन सा ऐसा केंद्र है, तो ससपाल केंद्र है, ससपाल। राइट आंसर हो जा रहा है बी। हालांकि ये भी प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, हो सकता घुमा के पूछ ले। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। ऑप्शंस हैं चित्रकारी से, चित्रलिपि से, शिला चित्र से या फिर भित्ति चित्र से। तो भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है मूल रूप से किससे हुआ है, तो वो हुआ है शिला चित्रों से। सबसे ज़्यादा पत्थरों की शिलाओं पे ही चित्र बनाए गए हैं, उनकी दीवारों पे, उनकी छतों पे उकेरे गए हैं चित्र, नुकीले औजारों से अच्छे से बनाया गया है। कूंची का प्रयोग कैसे करते थे, कोई लकड़ी लेते थे, चाहे वो नरकुल की हो या बाँस की, उसे लेकर के पत्थरों से कूंच देते थे, अच्छी से उनकी नरकुल तैयार हो जाती थी, यानी उनकी कलियाँ तैयार हो जाती थी। ठीक है, उसी का ब्रश का प्रयोग करते थे। राइट आंसर इसका बी हो रहा है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। ऑप्शंस में है कत्थई रंग, लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग। आप जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेरुआ या फिर लाल रंग। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 49 कहा गया है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सबसे पहले कब हुई। ऑप्शन है 1905, 1915, 1910, 1920। तो सिंघनपुर के शैल चित्रों को मूल रूप से कब खोजा गया है, तो वो खोजा गया है 1910 के आसपास। राइट आंसर हो जा रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है दक्षिण भारत के किस स्थान पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बेल्लारी, टेक्कलाकोटा, कुपगुड्डू या फिर सैनकुल्लू। तो दक्षिण भारत के किस स्थान पे शैल चित्र प्राप्त हैं। राइट आंसर बेल्लारी हो रहा है। बेल्लारी कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका का क्षेत्र है, कर्नाटका। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो रहा है। दक्षिण भारत भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी ही आपके सिलेबस में है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश के हैं, दूठो है उत्तर प्रदेश से। कौन सा, मिर्ज़ापुर और बांदा। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसे याद रखिएगा, बेल्लारी में जो है दक्षिण भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चित्र मिल गए हैं जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित किया गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है भिल्डरिया, काककोंड, रैंप या फिर बसौली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रैंप में ऐसा काम मिलता है, एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र मिल जाता है। राइट आंसर हो जा रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। पूछा गया है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है। महलों से, गुहाओं से, दुर्गों से, स्तंभों से। तो आदि चित्रकला का जो उद्गम है वो मूल रूप से हुआ है गुहाओं से। राइट आंसर बनता है सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग परेशान भी हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा भी ना पढ़ाया जाए, इतना पढ़ाया जाए कि मेरा रिवीजन हो जाए और मेरा टॉपिक भी 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी जानकारी के साथ वो लोग फ़ोन भी करते हैं कि सर 20-20 पेज, 25-25 पेज लिखने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा कम रखिए। वो मेहनत कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, तो वो ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको केवल विरोध करना है। अच्छा, कुछ लोग तो हमें सीधे सीधे धमकी भी दे रहे हैं, कुछ लोग हमें धमकी भी दे रहे हैं कि हम यूट्यूब पे आपका दुष्प्रचार करेंगे। बिल्कुल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसको मैं पूरा करूँगा, निश्चित रूप से पूरा करूँगा। इससे पहले मैंने प्राविधिक कला पढ़ाया। प्राविधिक कला में मैंने पहले ही बताया था हमारा मुख्य उद्देश्य है 90/100 लाना, 90/100 नंबर हर हाल में लेकर के आना। अब 90/100 के लिए मैं बता दूं कि हमारे पास उस टाइम 168 एडमिशन हुआ था पेड ग्रुप में। 168 एडमिशन पेड ग्रुप में हुआ, लगभग 100 लड़के ऐसे निकले जिनका 90/100 स्कोर आया है। बताया गया सर पेपर पूरा का पूरा आपके पढ़ाया हुआ आया, पूरा का पूरा पेपर फंसा है। हमने 100/100 किया है, 90 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर 2-4 नंबर कट जाते हैं फिर भी 90 नंबर मिलेंगे। इसी की प्रतिज्ञा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, अगर 90% स्कोर आपका आ जाता है निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। 90% स्कोर लाना है क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, 125 प्रश्न आते हैं। निश्चित रूप से आपके 10-12 प्रश्न कट जाएं, आराम से आपके 112 नंबर आ जाएं, 112-13 आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 90% यही बना 125 का। ठीक है, तो यही स्कोर लेकर के, इसी दृढ़ निश्चय को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो इसलिए सिलेक्शन की भी उम्मीद सबसे ज़्यादा यहीं से है। मेहनत करिए बेटा, आपको बुराई करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बुराई करिए, होती रहती हैं, भविष्य है बहुत बड़ा है। ठीक है, संसार सागर है, बहते रहते हैं लोग। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छे से सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको सिलेक्शन चाहिए, ना कि आपको ज्ञान चाहिए। ठीक है, आपको सिलेक्शन चाहिए। उम्मीद क्या होती है उस इंसान से पूछो जो आज भी बैठा हो किसी के इंतज़ार में, जिसका 69,000 भर्ती में रह गया हो, 69,000 में लटक गया हो, उससे पूछो कि उम्मीद क्या होती है। अब 17,000 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें वो उम्मीद लगाए बैठा है कि अब हमें मास्टर बनना ही बनना है। ठीक है, तो उम्मीद उस इंसान से पूछो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन मंजिल मिलेगी जब संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तो संकल्प ले लीजिए, आज से ही ले लीजिए, अभी भी देर नहीं हुआ है। ले लेंगे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे।
ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सी डिग्रियां हैं। बेटा डिग्रियां आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। ज्ञान वो है जो आपके किरदार से झलकता है। डिग्रियां रख के आप क्या करेंगे? अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से अज्ञानता आपके मनोमस्तिष्क दिमाग पे कब्जा किए रखेगी और वो आपको जो है आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 53। सन 1899 में काकबर्न का लेह केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जनरल में प्रकाशित हुआ था? थोड़ा सा बोलने में असहजता हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वर्ड भी थोड़ा सा टफ है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। तो ये किस जनरल में प्रकाशित हुआ था? उस जनरल का नाम बताना है। ऑप्शन है जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर या फिर आकृति। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसका राइट आंसर उसी में लिखा है क्योंकि आगे जनरल शब्द लगा हुआ है और जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसे छापा गया था। काकबर्न का है केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, इसे छापा गया और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस भी छाप दिया गया। किसमें? जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। राइट आंसर फर्स्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना, किरमकाटी, लिखना, पोतना। तो चित्रकला का जो मूल रूप है वो है रूपों का आभास करा देना, इसीलिए हमने इसका परिभाषा भी बताया था। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। इसको जो सुपरफास्ट रिवीजन हमने करवाया था उसमें भी लिया गया था। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। अच्छा, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है हाथी, घोड़ा, महिष, सावर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वधारी, धनुर्धारी आदि छेपांकन पद्धति, बहुत विशेष फोकस इस पे हमने किया था। छेपांकन पद्धति कहाँ से बनाए गए हैं? ऑप्शन हैं मनिकापुर या मणिकपुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, मंदसौर या फिर चक्रधरपुर। मंदसौर भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ध्यान रखना है, मंदसौर भी मध्य प्रदेश का ही भाग है। तो ये सब कहाँ छेपांकन पद्धति प्राप्त हुई हैं, कहाँ मिली हैं? तो ये आदमगढ़ के होशंगाबाद में मिली हैं। छेपांकन पद्धति आदमगढ़, होशंगाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट का दृश्य क्या है? ऑप्शन है घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो सिंघनपुर में मूल रूप से जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य दर्शाया गया है। उसमें भाला लिए लोग उसे मारने की चेष्टा कर रहे हैं। राइट आंसर हो रहा है डी। अच्छा, इसका PDF फाइल पेड ग्रुप में भेज दिया जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें लास्ट में आपको आंसर्स भी बता दिए गए हैं, लेकिन पहले आप वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियो देखने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक फ्लो में आप आ जाएंगे, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? ऑप्शन है बंदर, हिरन, कुत्ता, बकरी। विशालकाय चित्र की बात अगर होती है तो वो बकरी ही आएगी। राइट आंसर बकरी ही बनेगा क्योंकि विशालकाय चित्र बकरी का ही प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जा रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में पूछा गया है घायल भैंसों को तीरों से विधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? तो घायल भैंसे को मारते हुए वो दम तोड़ रहा है, उधर से ऊपर से शिकारी भाले भी कोंच रहे हैं। ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया है? ये मार्मिक दृश्य है, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। ऑप्शंस में है पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर या फिर मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा क्या? सिंघनपुर में दर्शाया गया है। सिंघनपुर राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में कहा गया है इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? ऑप्शन हैं सावर, बारहसिंघा, हिरन, खरगोश। राइट आंसर क्या बन जाएगा? सावर। सावर को इमली के खोह में दर्शाया गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस क्यों बार बार वन लाइनर बेस में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे काहे पूछे जाते हैं? कौन सा दृश्य कहाँ बनाया है, किसने बनाया है, खोज किसने की है, कितने दृश्य हैं? यही तो इसकी खासियत है। केवल कला, भारत का प्रागैतिहासिक नाम दे दिया गया, भारत के प्रागैतिहासिक, लगा कि पूछा जाएगा हिस्ट्री, लेकिन पूछा क्या गया? भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ कहाँ है और किस जनपद में है, किस ज़िले में है, किस प्रदेश में है, उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत है। तो उनको अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे। होशंगाबाद अगर है तो मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी में है, 45 मील की दूरी पे है, नर्मदा नदी के घाटी पे है। तो ऐसा जब आप याद करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है
मिर्जापुर में किस पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? ऑप्शंस हैं गैड़े तथा सुअर, बारहसिंघा, सावर या फिर महिष। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मिर्जापुर में जो पाए जाते हैं वो गैड़े और सुअर के मार्मिक दृश्य पाए जाते हैं। सुअर के लिए, घायल सुअर के लिए फेमस है मिर्जापुर। राइट आंसर फर्स्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। 61 में पूछा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? ऑप्शन हैं भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट या फिर हाथी का आखेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा शेर का आखेट। ठीक है, शेर का आखेट। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं ग्वालियर, झांसी, भोपाल या फिर सागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल के पास स्थित है। राइट आंसर हो रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है आकर्षण, रेखांकन, अलंकारिकता या फिर प्रकृति चित्रण। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में मूल रूप से क्या है? रेखांकन सबसे अच्छा किया गया है, रेखाओं पे प्रकाश डाला गया है, वक्राकार या फिर वर्गाकार या फिर रेखाएं अच्छी हों, इस पे विशेष नज़र रखा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में। ठीक है, किस पे बनाए गए हैं? पत्थरों पे बनाए गए हैं। क्या है? भीमबेटका गुफा है। ठीक है, पहाड़ी है, पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शन हैं गेरुआ, एक्रेलिक, रामरज या फिर पेवड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्रेलिक जो है ये पद्धति है, ये रंग नहीं है। एक्रेलिक जो है रंग नहीं है। गेरुआ, रामरज और पेवड़ी जो है ये सब खनिज रंग हैं। राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है सी, क्योंकि पूछा गया है नहीं है, खनिज रंग नहीं है, तो एक्रेलिक राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? बहुत अच्छे से हमने बताया था, इस पे विशेष फोकस दे करके। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों का प्रयोग, कुल्हाड़ी कहाँ मिला था? तो कुल्हाड़ी नवपाषाण काल में मिला था। राइट आंसर हो रहा है सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? ऑप्शन है भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं या फिर एड्राक्लफ्स गुफाएं। तो इन चारों में से सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो भीमबेटका ही है। राइट आंसर हो रहा है फर्स्ट। तो इस टाइप से 66 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे, जो कि भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से संबंध रखते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम आए तो एक बार और देख लीजिएगा। होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। इसका PDF फाइल पेड ग्रुप में भेज दिया जा रहा है। अगर आप भी पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक हैं, नंबर आपको पता ही है, उस पर आप जो है NT-TGT आर्ट लिख करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, निश्चित रूप से आप पेड ग्रुप का लाभ ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।